सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर के सीईओ डॉक्टर निधेश जी शर्मा ने खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैरायटी को लेकर खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के दौरान देश के नामचीन एक्सपोर्टर डॉक्टर निधेश जी शर्मा ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास टीम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे इंटरनेशनल एक्सपोर्टर इंपोर्टर के कार्यालय में पहुंची है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो कि मुंबई ही नहीं देश विदेश में एक अहम स्थान रखने वाली सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कंपनी के सीएमडी डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर निधेश जी शर्मा जुड़ रहे हैं। धन्यवाद रितेश जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कंपनी के आप डायरेक्टर हैं। कंपनी की शुरुआत सर आपने कब कहाँ से किया था और बहुत कम समय में कंपनी देश विदेश में एक अहम स्थान बना चुकी है? देखिए रितेश जी, मैंने 2015 में इसकी नींव रखी थी और उस समय मैं बोले तो किसी के साथ जुड़ के कर रहा था। और उसके बाद जब मैंने अपनी कंपनी को फाउंडेशन रखा तो आज मुझे 8 से 9 साल हो गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में। तो एक देखिए, हमेशा मेरी सोच रही कि एक नियत कर्मों से जो बिज़नेस किया जाता है 100% ग्रोथ करता है। और हमने आज दुबई, कोलंबो, वियतनाम, टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, अन्य देशों में बिजनेस कर रहे हैं। और हमेशा मेरी सोच रही है कि जैसे कि भारत सरकार ने आज एक किया है मेक इन इंडिया के मुहिम पे, हम आज गांव-गांव से बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि एक एक्सपोर्टर बन जाएं। हर गांव से कुछ न कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उनको एक्सपोर्ट की लाइन में हम उनको अपने हिसाब से तैयार भी करते हैं। उनके साथ अगर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो फाइनेंस भी लगाते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो हमारे कंपनी में वो लोग थोड़ा बहुत करके जुड़ के वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं उसी तरह से डेवलप के लिए आज मैं काम कर रहा हूं कि अपना तो बिज़नेस चल ही रहा है, लेकिन और लोग कम से कम इसके साथ तैयार हों कि पूरे वर्ल्ड में भारत का एक नाम हो एक्सपोर्ट की दुनिया में। जी, जैसे सर आपने जैसे जिक्र किया कि एक्सपोर्ट की दुनिया में मेक इन इंडिया के तर्ज पे आप काम कर रहे हैं, भारत का दुनिया में नाम हो, तो आपकी कंपनी की बात करें तो आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, एक रोज़गार का सुनहरा मौका देते हैं। आप जो है तमाम लोगों को एक्सपोर्ट की दुनिया में ला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? रितेश जी, बिल्कुल ठीक कहा। ट्रेनिंग मैं देख रहा था काफ़ी समय से एक प्रचलन चल गया है कि ट्रेनर आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को कुछ पैसे ले के, और एक दुबई का मार्केट बोले तो ले जाके वहाँ पे बच्चों का कुछ पैसे यहाँ से सब लग इकट्ठा करके वो ले जा रहे हैं। अधूरी जानकारी दे के उनका 7 लाख 8 लाख रुपए डूब जाता है। और हमने वो सब बहुत स्टडी किया कि आखिर ये बच्चे अधूरी जानकारी जो लेके एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों ने जो आज ये किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत की पूंजी होती है। उनके माँ बाप बड़े सपने देख के देते हैं पैसे कि हमारा लड़का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, तो वो पैसे जब उनके डूब जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। तो मैंने उस पर बहुत सर्वे किया और सर्वे करने के बाद मैंने मन बनाया कि मैं जो अब इन बच्चों को तैयार करूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। एवरी मंथ हम 8 से 10 कंटेनर और कंट्रियों में भेज रहे हैं, 4 से 5 कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 12 से 18 कंटेनर का मेरा मूव है हर महीने का, आप देखेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़ के नहीं कि, क्योंकि जब मैं अपना फाइनेंस लगा रहा हूँ तो आपको अपने साथ रख रहा हूँ, तो निश्चित सी बात है कि आपका लॉस नहीं होने दूंगा। जी सर, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके साथ लोग जुड़े और ट्रेनिंग का जैसा आपने जिक्र किया कि लोग ट्रेनिंग जो है चार्ज लेके करते हैं, तो आपके साथ जुड़ने का और ट्रेनिंग का भी आपने भी कुछ चार्ज रखा है? देखिए, ट्रेनिंग का अब उनको सबसे बहुत नॉर्मल चार्ज हमने रखा है। और उसमें उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे, उनका लाइसेंस आईसी कोड वगैरह कैसे बनता है, अपेडा लाइसेंस कैसे बनता है, जीएसटी कैसे होता है, ये सब हम उनको थ्योरिकल ट्रेनिंग देते हैं, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। उनको यहाँ से ले जाना, नासिक ले जाना, और यहाँ पे अपने हमारा कंटेनर जहाँ लोड होता है उनको प्रैक्टिकली दिखाना, प्रोडक्ट को चेक करना कैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। और अन्य प्रोडक्टों में मैं डील कर रहा हूँ, चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोटर पार्ट्स हैं, उनमें उनको तो हम ऑल ओवर सबके लिए जो भी चीज़ें, अफ्रीका में हेयर वगैरह जा रहा है, तो हम सबके लिए उनको तैयार करते हैं। और तैयार के साथ साथ अगर उनके पास फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ पार्टनर खुद बन जाते हैं कि आप चलिए हम आपके साथ पार्टनर हो गए, आप स्टार्ट करो।
मेरी सोच उनको हमेशा तैयार करने की जैसे है। आपने जिन देशों का जिक्र किया कि आप तमाम देशों में एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और लोगों को एक मौका देते हैं, गोल्डन चांस देते हैं पैसा कमाने का, क्या वहाँ पे अगर कोई बिजनेस इंडिया से जा करके मुंबई या पूरे देश के कोने से कहीं भी कोई जा करके अगर विदेश में अपना बिजनेस करना चाहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में सफलता हासिल करना चाहे, तो उनकी किस तरह से आप मदद करते हैं? देखिए रितेश जी, दो तरह की चीज़ें हैं कि हम उनको दो तरह से तैयार करते हैं। अगर यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट वो करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐसे एक्सपोर्ट करें, तो हम उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दें। पहली कंपनी इंडिया की पहली ट्रेनर कंपनी है जो कि इंस्टीट्यूट चलाती है और प्लस एक्सपोर्ट करती है और 100% नॉन बोलें को उसको कोई हम 100% गारंटी लेते हैं कि एक भी पैसे उनका लॉस नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं पहली कंपनी है। और कंपनियां तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकती हैं। हमारी कंपनी गारंटी लेती है कि आपको 4 से 5% मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर आपका लग जाने अगर इससे नीचे हुआ तो मेरी कंपनी उस पैसे को बेयर करती है और उनको रिफंड देती है। ये हम विथ एग्रीमेंट बनाते हैं और ऐसे हमारे साथ आज की डेट में नहीं कुछ तो 100 क्लाइंट से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और जो कर रहे हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग की बात किया, लोगों को रोज़गार देने की बात किया, तो आपकी कंपनी बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े उद्योगपतियों को भी इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा देते हैं। तो जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें उसका क्या मानक है, क्या? रितेश जी, हम पीछे छूट गया था जो सेटअप की बात थी, मैं इस पे भी आता हूँ। आपका जैसे कि मैंने बताया कि आपने कहा कि अगर विदेश में चाहे तो विदेश में हम आजकल अफ्रीका वगैरह में, ताइवान में और तंजानिया में हम कोल माइन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करा रहे हैं लोगों को। वहाँ से काजू कैशियो नट वगैरह आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं किसी और कंट्री में कंपनी खोलना, तो हमारी कंपनी आपको वहाँ पूरा कंपनी खुलवाएगी, आपका लाइसेंस बनाएगी, सेटअप कराएगी, बायर दिलाएगी, लोकल आपको रहने का बंदोबस्त कराएगी। आप कैसे बिजनेस करेंगे वो भी हमारी कंपनी पूरी डेवलप कर रही है। एक बच्चे की तरह हम गाइड कर रहे हैं कि कहीं भी आप भटके नहीं। 2 रुपये अगर लग रहा है तो 2 रुपये की रेटिंग 4 रुपये में होना चाहिए। वो मेरी ये सोच है और इसी सोच पे मैं काम करता हूँ। और बीच में अभी आपने जस्ट पूछा, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था कि डॉक्टर साहब, आप समझाना चाहेंगे, जैसे अब हमारा जो क्वेश्चन था, सवाल था कि इन्वेस्टमेंट के जरिए तमाम ऐसे लोग व्यापारी हैं या जो बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटे व्यापारी भी हैं कि जो मनी गेट्स मनी के तर्ज पे काम करना चाहते हैं, उनके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आपकी कंपनी में छोटा छोटा इन्वेस्ट करके वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, तो उसका मानक क्या है? देखिए, हमने एक शुरू में लॉन्च किया था बहुत पहले। 25,000 रुपये मैंने बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट चालू किया था। 25,000 रुपये दे रहे थे तो एवरी मंथ उनको लगभग 4,000 रुपये एवरी मंथ उनको 12 महीने तक गया। तो रिटर्निंग वो समथिंग 40,000 के आसपास मिला। उसके बाद सेकेंड स्कीम हमारी आई 35,000, उसमें हमने कितना रिटर्न दिया? 45,000 के समथिंग रिटर्निंग एवरी मंथ। हम चेक एवरी मंथ दे देते हैं उनको। अभी जस्ट हमने एक छोटा सा फिर निकाला है क्योंकि पुराने क्लाइंट बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर अभी कुछ चालू करिए, कुछ चालू करिए। तो हमने अभी जस्ट 50,000 रुपये का निकाला, एवरी मंथ 5,000 रिटर्निंग दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लाख रुपये पे 1 लाख से 12 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम 4% फिक्स प्रॉफिट देते हैं उनको। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो 5% है, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो 7% तक है। हमारी कंपनी कम से कम आज की डेट में वो 150 लोग हमारी कंपनी में जुड़े हुए हैं और एवरी मंथ हमारी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे और हमारी उनका हमारे ग्रुप को देखेंगे तो एवरी मंथ इतने लोगों को हम कंटिन्यू पैसे दे रहे हैं और प्रॉफिट वो घर पे बैठ के ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी भी बिजनेस की दुनिया में एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत मायने रखती है, वैरायटी। तो आपकी कंपनी 60 इंटरनेशनल एक्सपोर्टर की जो एक अहम कंपनी है, तो प्रोडक्ट क्या क्या आप बाहर सप्लाई करते हैं और बाहर से क्या क्या इन दिनों मंगा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रितेश जी आपने। देखिए, मैं यहाँ से भेजने के लिए एक्सपोर्ट जो कर रहा हूँ, पेरिसेबल की बात करें तो हम ओनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोलंबो में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं और मलेशिया कर रहे हैं, इंडोनेशिया कर रहे हैं और चिल्ली कर रहे हैं, ग्रीन चिल्ली मिक्स वेजिटेबल कर रहे हैं, दुबई के लिए कर रहे हैं। और अब इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम इंपोर्ट इजिप्ट से ऑरेंज मंगा रहे हैं, ग्रीस से कीवी मंगाया था बीच में और टर्की से आड़ी मंगाया था। इस तरह से कई सारे कंट्रियाँ, उतना तो ध्यान में नहीं था। उसके बाद हम गारमेंट्स की बात करें तो कुछ बांग्लादेश वगैरह से गारमेंट भी हमने
इंपोर्ट किया था। और उससे पहले चाइना से हमने काफ़ी सारा मोबाइल एसेसरीज़ के आइटम को इंपोर्ट किया था। और कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कई सारे हमारे इन्वेस्टर हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ, उनका माल मंगा के उनको उनके घर तक डिलीवरी देता हूँ। तो ये सब सारे बहुत अब ये इंडस्ट्रीज़ बोले तो समुद्र है, आप जितना कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड खाली है बैटिंग करने के लिए। तो आपकी कैपेसिटी क्या है, करने की काबिलियत क्या है, उतना करते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो मैं खुद समझिए मेरी वाचिंग इतनी रहती है कि क्योंकि हमारा क्लाइंट सबसे बड़ा ऊपर होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट जाए तो उसकी क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो। तो हम उस पर बहुत केयर करते हैं। रात को 3-3 बजे जाते हैं, 2-2 बजे जाते हैं, खुद चेक करते हैं क्वालिटी को और फिर हम उसको एक्सपोर्ट होने देते हैं। सर, नासिक में जो आपका वेयर हाउस है जहाँ से प्रोडक्ट जाता है बाहर, वो प्रोडक्ट हाउस की बात करें जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, तो वो किस तरीके का किसानों से आप माल लेते हैं और कहाँ कहाँ तक भेजते हैं? देखिए रितेश जी, तहराबाद में हम अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में कैसा रहता है, सुबह एक मार्केट लगती है और रेट ओपन होता है, वहाँ हम लोग मार्केट परचेजिंग करते हैं। हमारे कुछ स्टाफ वहाँ पे हैं जो कि मार्केट की परचेजिंग करने के बाद 20-25 लेबर रखे हुए हैं। वहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है और वो लोग ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको लोडिंग करा के, यहाँ से कंटेनर जाता है नवासिवा से, वहाँ लोडिंग करा के स्टैपिंग करा के हम लोग उसको बाहर के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। उस पर हमारा सुपरविजन होता है, हम खुद जाते हैं, लोडिंग से पहले खुद चेक करते हैं माल को, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कराते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जैसे मैं भी बनारस जाता हूँ, यूपी मेरा एक पैतृक गांव है, तो जैसे आपने जिक्र किया कि हमें भी आपने ऑफ़र भी दिया कि अगर बनारस के आसपास के लोग, लखनऊ के आसपास के लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में बिजनेस करना चाहें, तो वहाँ पे भी आप किस तरह से काम चालू करने वाले? बड़ा अच्छा सवाल किया रितेश जी। पैतृक गांव का तो लगाव सबको रहता है, परंतु मेरी एक सोच है, पूरा भारत हमारे लिए एक देवता की तरह है, मातृभूमि हमारा पूरा भारत है और हम पूरे भारत पे सभी लोगों को इस कड़ी से जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमने बनारस से अपना ये लखनऊ से बाराबंकी के पास में पड़ता है एक जगह, वहाँ से हमने चिल्ली बोले तो हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमने वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू किया था और बहुत अच्छी मात्रा में हमने लखनऊ से चिल्ली किया, बनारस से भिंडी किया और काफ़ी सारे बीज लोगों को मैंने ला के उपलब्ध कराया कि ये मिर्ची जो है आप लोग अपने खेतों में उगाइए। और पिछले ईयर मुझे लगता है कि मैंने लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चिल्ली मिर्ची उत्तर प्रदेश से ही केवल भेजा था। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने उत्तर प्रदेश से भेजा था, और भारत की आत्मा गांव बस्ती है, आज भी गांव में तमाम बेरोज़गार लोग हैं। अगर गांव के लोग भी आपके बिजनेस से जुड़ना चाहें तो कंपनी क्या किस तरह की सुविधा मुहैया करा? देखिए गांव के लोग, किसान जो होते हैं वो भोले होते हैं, उन्हीं का माल आज 7 रुपये खरीद के 33 रुपये बेचा जा रहा है। तो हमारी हमेशा सोच है कि ऐसे लोग भी मुझसे डायरेक्ट जुड़े और मैं उनको ग्रेडिंग, पैकिंग ये सब चीज़ें अपने घर में ही शुरू कर दें। और जो चीज़ें बीच के लोग ले रहे हैं वो हमसे जुड़ने के बाद निश्चित बात है डबल की फ़ायदा होगा उनको। और एक्सपोर्ट तक अगर जुड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं कि माल मेरा है बाकी सारा कुछ आपका है, तो हम उनको वेलकम करते हैं ऐसे लोगों को कि आप आइए, आपको हमारी जितनी मदद चाहिए हम आपकी मदद करके आपको एक एक्सपोर्टर बनाएंगे और सफल एक्सपोर्टर बनाएंगे। न कि कहीं आज की तरह लोग ट्रेनिंग जैसे दे के छोड़ देते हैं। हम पूरी ज़िंदगी तक आपके साथ खड़े हैं और सफल एक्सपोर्टर बनाने के लिए। चलते आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से आप एक सफल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में अपना एक अहम स्थान बनाए हैं, तो आप इसकी सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे, किसे श्रेय देना चाहेंगे? देखिए ये सफलता का क्रेडिट तो एक बोलते हैं कि बहुत अच्छा वर्किंग हो जाए, बहुत अच्छी टीम मिल जाए। तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा एक टीम हमें मिली है काम करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा टीम कर रही हैं। और देखिए बिना सहयोग का अगर स्टाफ आपका अच्छा नहीं मिलेगा, आपके लोग साथ में काम करने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो इसी तरह से ऊपर वाले की हमारे ऊपर कृपा है कि अच्छी टीम मिली है, अच्छे लोग मिले हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे सिस्टी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कंपनी के डायरेक्टर CMD डॉक्टर निधेश जी शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी बिजनेस के लिए मेहनत और साथ ही साथ जो सामूहिक टीम वर्क काम करती है तो निश्चित तौर पर कंपनी आगे जाती है। तो हम भी देश के तमाम बेरोजगारों से, मुंबई सहित इंटरनेशनल सिटी, मुंबई के तमाम आसपास की जगहों से, पूरे देशवासियों से एक जो कंपनी जो है एक सुनहरा मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। और आपको बता दूं कि किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो मोटा रकम लिया जाता है ट्रेनिंग के जरिए,
जरिए तो एक ऐसी एक मात्र कंपनी है कि जो आपके को रोज़गार देती है। तो इस मुहिम से जुड़े और अपने बिजनेस को सफल बनाएं। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई। दोस्तों, मैं डॉक्टर निधेश शर्मा, सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर और आपका ट्रेनर। दोस्तों, आज हम जैसा कि बताया था कि ओनियन कैसे दुबई में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे कि हम कैसे यहाँ से पैकिंग कराते हैं और कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हमारी क्वालिटी होती है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये माल की हमारी क्वालिटी है। इस तरह से हम यहाँ पे एक जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है 18 केजी की, 19 केजी की, 20 केजी की, उसको हम धीरे धीरे पैकिंग कराते हैं। पैकिंग किस तरह से होता है, ये हमारे स्टाफ लोग हैं किस तरह से पैकिंग करते हैं। पहले हम एक एक करके ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेडिंग करने के बाद हम पैकिंग शुरू कराते हैं। आइए आपको और अभी आगे दिखाते हैं कि हम इस कंटेनर को कैसे लोडिंग कराते हैं, कितने केजी की पैकिंग होती है। ये देख रहे हैं कि ये 18 केजी की पैकिंग है दोस्तों, और क्वालिटी देख रहे हैं हम 60+ में माल भर रहे हैं। ये हमारा दुबई के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है और ये इस तरह से हमारा कंटेनर लोडिंग हो रहा है। ये इस तरह से हमारा कंटेनर लोड हो रहा है और हम आपको अभी कंटेनर पे चढ़ के दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा ये दुबई जबल अली के लिए जा रहा है। ये माल है दुबई के लिए 50+ का माल है। तो भी अगर हमारे साथ एक्सपोर्ट कर शुरू करना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आप हमारे साथ बने रहें अगले सेशन को देखने के लिए। और अगर आप भी इस बिजनेस को चालू करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइसेंस पे भी कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगली प्रक्रिया कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन करें, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब हम उसके लिए बताएंगे। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय भारत।